नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नए वर्ष की शुरुआत में ही आपके साथ ये क्या होने वाला है। एक ऐसी विचित्र घटना जिन्हें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस नए वर्ष में यह भविष्यवाणी सत्य होगी। आपके जीवन में एक भयंकर तूफान आने वाला है। अगर आज आपने यह वीडियो नहीं देखा, इस वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले गए, तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस नहीं जा रहे हैं। हम जो भविष्यवाणियां आपके जीवन के बारे में करने जा रहे हैं, वह भविष्यवाणियां 100% सटीक है, पत्थर की लकीर है। और ऐसा हम इसलिए कह रही है दोस्तों, क्योंकि हमने आपकी राशि का बहुत गहराई से अध्ययन किया है और आपकी राशि में जो ग्रह की दशा स्थिति गोचर अभी बन रहा है, उसका हमने बहुत ही गहराई से मूल्यांकन करने के बाद आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है। तो आने वाले दिनों में कौन से ऐसे काम हैं जो आपको करनी है? कुछ काम ऐसे हैं जो आपको 100% छोड़ने चाहिए। दोस्तों, कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। इन बातों को आपको जानना बहुत आवश्यक है। आप जाने अनजाने में कुछ ना कुछ तो ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनसे आप अपने जीवन की ग्रहों की चाल का सही लाभ नहीं ले पाते हैं और शत्रुओं के दुश्मनों के जाल में भी फंस जाते हैं। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक और आपके जीवन से जुड़े बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। आपका भी दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई बातों को गहराई से समझने की कोशिश करें। कुछ बातें आपके जीवन की बेहद ही गुप्त बातें हैं जिन्हें आपको किसी को बताना भी नहीं है। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में भी बताएंगे जिनके बारे में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी आपको बताएंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप यहां से आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा और जो मुसीबतें, जो भयंकर तूफान आपके जीवन में आने वाले हैं, उनका आपको कोई आभास भी नहीं होगा और आप भी पत्तियों में फंसते चले जाएंगे। तो बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ या कमेंट में जय मां काली लिखना ना भूलें। हम भी माता से इस प्रकार की कामना करते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, आपका जीवन सुंदर हो जाए और आपके जीवन में जो मुसीबत है आने वाले हैं, मां काली खून मुसीबतों को आपके जीवन से निकाल बाहर करें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे परिवार से जुड़ जाए, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, आपके जीवन में जो अभी समय चल रहा है वह बहुत खींचतान भरा है। आपको छोटी छोटी सफलता है तो प्राप्त हो रही है, लेकिन जीवन में अभी शांति और सुकून का एहसास आपको मिल नहीं पाया है। और कुछ लोग भी हैं आपके आसपास ऐसे जो आपको तंग करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। आपकी एक बहुत बड़ी कमी यह है कि आप किसी को ना नहीं कर पाते हैं और इस बात का फायदा लोग उठाते हैं। आप अनचाहे आप बिना मन के ही उन लोगों की मदद करती हैं, फिर आपको मन में तो बुरा लगता है, लेकिन आप बाहर कुछ कर नहीं पाते हैं, जिस वजह से आपको चिढ़ होती है और बुरा भी लगता है। आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति अब कुछ ऐसी बनती जा रही है कि आने वाला समय आपके लिए 2 अर्थ वाला होगा, यानी कि कहीं तो आपको सफलता प्राप्त होगी, मन आपका अच्छा होगा, लेकिन अचानक ही आपको एक ऐसी चोट लगे कि ऐसा खास होगा कि आपका मन फिर से दुखी हो जाएगा और आपका संभलना मुश्किल हो जाएगा। अब इसे ईश्वर का विधान कह सकते हैं या फिर आपका भाग्य कह सकते हैं कि आपकी राशि इकलौती ऐसी राशि है जिसे जीवन में संघर्ष बहुत अधिक देखने पड़ते हैं, परीक्षाएं बहुत अधिक देनी पड़ती हैं। ईश्वर आपको देते तो सब कुछ है, लेकिन बदले में आपसे मेहनत करवाते हैं। आप खुश संघर्ष बहुत अधिक देते हैं, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि आपके जीवन में भले ही चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, लेकिन आपको इन कृष्णा ही उससे बचना, निकलना और जूझना बहुत अच्छी तरह से आता है।
देखा जाए तो आप दूसरे लोगों के लिए एक प्रमाण है कि कैसे जीवन की कठिन परिस्थितियों को सहा जाता है और बिना किसी की शिकायतें किए हुए, बिना रोए गाए जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ा जाता है, संघर्ष कैसे रहा जाता है। ये आप दूसरों को भली भांति सिखा सकते हैं, लेकिन ये जो समय आपके जीवन में चल रहा है, जैसे कि आपकी कोई पीछे पड़ा हुआ है और आपके जीवन में लगातार कष्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, एकमात्र मार्ग आपके जीवन में सुख का है कि शरण में चले जाएं और पैसे रुपए कमाने के लिए गलती से भी कार्य न करें। और सर्वोत्तम मार्ग ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, आपकी राशि के जातकों को एक बहुत ही कोमल हृदय दिया है के लिए भावुक हो जाता है, सबका हित चाहता है, हर एक इंसान की चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। यह एक बहुत ही विशेष गुण है दोस्तों। जहां दुनिया में लोग दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, वही आपके साथ एकदम उल्टा है। आप दूसरों के सुख को देखकर खुद मन में प्रसन्न होने लगते हैं और दूसरों के दुख को देखकर आपका मन द्रवित हो जाता है और आपका दिल रोने लगता है। आप चाहते हैं इसके कष्ट दूर हो जाए, चाहे आपको इसके लिए कितने ही प्रयास क्यों न करने पड़े। कई बार आपने ऐसा किया भी है दोस्तों, आप खुद भी कई बार मुसीबत में पड़ गए हैं, लेकिन आपने दूसरों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि यह संसार कुछ इस प्रकार से बना है कि आपके किए गए प्रयास और आपकी की गई मदद लोग तुरंत भूल जाते हैं, आपके ऊपर कभी उल्टे सीधे लॉन्च भी लगा देते हैं। इन सब बातों से आप दुखी आवश्यक हो जाते हैं, लेकिन आप बड़ी ही मजबूत मनोबल के इंसान हैं। जहां भावनात्मक तौर पर आप कमजोर है, वही मनोबल आपका बहुत मजबूत है। एक पल के लिए तो आप दुखी होते हैं, अपने आंसू लेकर अकेले में बैठते हैं, लेकिन दूसरे ही पल आप अपने आप को समझकर उन्हें तैयार कर लेते हैं और हंसते हुए चेहरे के साथ समाज में फिर से घुल मिल जाते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी खूबी है। तो यह तो आपके चरित्र के बारे में, आपके जीवन के बारे में छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए कि अब आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं बहुत ही अनोखी और बहुत ही अद्भुत बातें हैं जो अब तक आपको नहीं पता चली है। यह दोस्तों आप बिल्कुल अपने जीवन को या अपने स्वभाव को हनुमान जी की तरह मान सकती हो तो बहुत है, लेकिन क्या नहीं है, अनिल के हैं। इसीलिए शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है। जैसे हनुमान जी की अद्भुत अकल्पनीय शक्तियों को जागृत करने के लिए जामवंत जी ने प्रयास किया और हनुमान जी जागृत हो उठे और एक ही छलांग में सीधी लंका पहुंच गए, ठीक इसी प्रकार आपके अंदर भी दिव्य शक्तियां छुपी हुई है। दोस्तों आपकी दिव्य शक्ति जागृत नहीं हो पाई है, लेकिन आपको इनके प्रमाण छोटे छोटे बीच बीच में जीवन में मिलते अवश्य रहते हैं। आप लेकिन अपनी अंबादिता की वजह से इन प्रमाणों को पकड़ नहीं पाते हैं, तो आप समझ भी नहीं पाते हैं और इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए वीडियो को, हम एक एक करके आपके अंदर छुपी हुई 3 दिव्य शक्तियां दोस्तों आपकी राशि के जातकों के अंदर ईश्वर पहले से ही देता है, हमेशा देता है। इनके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से आगे का वीडियो आपको देखना है दोस्तों, तो ध्यान से आपको पूरा वीडियो देखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात स्पष्ट तौर पर कर देना चाहते हैं कि दिव्य शक्तियों से यह मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर कुछ बहुत बड़ी चमत्कारी शक्ति छुपी हुई है, आप हवा में उड़ने लगेंगे या फिर आप भूत भविष्य वर्तमान को देखने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं जो आपके अंदर छुपी हुई है, आपकी राशि के जातकों के अंदर छुपी हुई होती है, जो कि आंशिक तौर पर सक्रिय होती है। यदि आप योग क्रिया के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा, ईश्वर की कृपा के द्वारा और अधिक प्रयास करें तो भी शक्तियां अति शक्तिशाली हो जाती है। फिर आप चाहे भविष्य के लिए किसी भी प्रकार से ही शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आपके अंदर छुपी हुई है आशिक शक्तियां हैं, तो उनके संकेत भी बड़ी ही सूचना होंगे। उन्हें पकड़ने के लिए आपको थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। यह दोस्तों ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी हर एक शक्ति के बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले शक्ति दोस्तों आपके अंदर एक विशेष दिव्य शक्ति है कि आप लोगों के मन को पढ़ सकते हैं। अब यह कैसे होता है आप समझिए, अपने जीवन में आप विचार करके देखिए। पहली बार में सुनने में तो यह आपको अजीब लग रहा होगा, निश्चित तौर पर हम जानते हैं, क्योंकि आपने ऐसा कभी सोचा नहीं है। लेकिन अब आप अपने जीवन में विचार करके देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान आपके पास आता है और वह कुछ भी कह पाए इससे पहले ही आपको एहसास होने लगता है कि वह किस विषय में बात करने जा रहा है। दूसरा की कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान आपके पास बैठा है और वह आपसे कुछ कह नहीं पा रहा है, अपने मन में ही कुछ बात छुपा कर बैठा है, लेकिन आपको उसके बारे में एहसास होने लगता है। कुछ ना कुछ आपको ऐसी मन में भावनाएं आने लगती है कि यह इंसान इस विषय में सोच रहा है, जिसके मन में इस प्रकार की उथल पुथल चल रही है। यह दोस्तों आप विचार करके देखिए, हमें कमेंट करके बताना। आपको कई बार लोगों के चेहरे देखकर ही समझ में आ जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, यह आपसे किस प्रकार की बात करना चाहता है, आपसे कोई मदद मांगना चाहता है या फिर आपको खरी खोटी सुनाना चाहता है। दोस्तों हर प्रकार की बात है, आपको इंसान का चेहरा
देखकर ही समझ में आ जाती है आपके अंदर एक विशेष ईश्वरीय शक्ति है, दिव्या शक्ति है। और यकीन मानिए कि आपने अपनी इस छुपी हुई दिव्य शक्ति को अपने जीवन में कई बार प्रयोग किया है। मानकर चलिए कि आप कहीं पर बैठे हैं और एक इंसान आपके सामने आता है और वह कुछ बोल उससे पहले ही आप उसका चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं कि यह आपसे इस प्रकार की बात करना चाहता है, मन को कि आपसे कुछ मांगना चाहता है। तो आप इस प्रकार अपने मन में तैयारी कर लेती है किसको क्या जवाब देंगे, और होता भी यही है कि वह आपसे कुछ मांगने लगता है और आप इस प्रकार उसे जवाब दे देती हैं। इस प्रकार अपने अपने जीवन में कई बार फैसले लिए हैं, कई बार लोगों के साथ बर्ताव भी किया है। यह आपके अंदर छुपी हुई एक अद्भुत शक्ति है, दिव्या शक्ति है। अब हम आपको वीडियो में यह भी बताने वाले हैं इस दिव्य शक्ति को आगे भी आने वाली दूध व्यक्तियों आप किस प्रकार से और अधिक प्रबल बना सकते हैं, शक्तिशाली बन सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों, इस उपाय को करेंगे आप तो आपकी यह शक्तियां और भी प्रबल होती चली जाएगी और फिर आपको दूसरे के चेहरे को देखकर तुरंत समझ में आ जाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक तरह का यह है इसी के दिमाग को पढ़ लेने जैसा होगा। दोस्तों तुम बड़ी अद्भुत और रोचक जानकारी वीडियो में बस बनी रहे और अपने ही बारे में कुछ अद्भुत कुछ अनोखा जानते चली जाए। तो ध्यान से सुने, हम आपको बताने जा रहे हैं आपके अंदर छुपी हुई दूसरी व्यक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों बस यदि आपने इस दिव्य शक्ति को बढ़ा लिया तो आप एक तरीके से भविष्य को भी देख पाएंगे। शक्ति का नाम है पूर्वाभास की शक्ति। आपके जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, आपके साथ रहने वाले लोगों कि जीवन में भी कई प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। लेकिन आप विचार करके देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मन कर चलिए कि कोई आपके साथ रहने वाला इंसान है, आपके परिवार का सदस्य किसी कार्य को करने जा रहा है और आपके मन से अनायासी निकल जाता है कि यह कार्य बनेगा नहीं, तुम कितना ही प्रयास कर लो, और होता भी वैसा ही है कि उसका कार्य नहीं बनता है। और कई बार ठीक इसका उल्टा भी होता है कि आप उससे कह देते हैं कि चिंता ना करो, तुम्हारा यह काम निश्चित तौर पर बन जाएगा और उसका कार्यक्रम भी जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको चीजों का एहसास होने लगता है पहले से ही, हालांकि आप इस पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं। आपको लगता है कि यह बस आपके मन से अनायास ही निकल गया, लेकिन दोस्तों यह आपके अंदर छुपी हुई तभी शक्ति है। कुछ भी अनिष्ट होने वाला हो या दोस्तों खास तौर से यह दिव्य शक्ति आपकी तभी कार्य करती है कि जब आपके जीवन में या आपके किसी विशेष शुभचिंतक के जीवन में कुछ भी अनिष्ट होने वाला हो, सब आपको इसका पहले से ही आभास होने लगता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ मन में हलचल सी हो रही है, कुछ अनोखा था, इसे आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आपको यह निश्चित तौर पर होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ ना कुछ परेशानी आने वाली है। और फिर होता भी यही है, या तो कोई बीमार हो जाता है, या छोटी मोटी कोई दुर्घटना हो जाती है, या फिर रुपए पैसे का नुकसान हो जाता है। तो आप अपने जीवन में विचार करके देखिए कि कितनी बार आपके जीवन में यह घटना घटी है कि घटना होने से पहले ही आपको उसके बारे में पता चल जाता है कि यह आपके लिए शुभ होगा या अशुभ होता। और दोस्तों हम आपको यकीन से कहते हैं कि आप जीवन में एक बार नहीं, यह घटना सैकड़ों बार घट चुकी है। खासतौर से अनिष्ट होने के समय पर, पूरा होने के समय पर आपको पहले से ही इसका एहसास होने लगता है कि जीवन में ऐसी घटनाएं हुई है या फिर नहीं। आगे हम आपको बता रहे हैं आप अंदर छुपी हुई तीसरी सबसे बड़ी दिव्य शक्ति, जिया दोस्तों भी नहीं है, और यह केवल आपके अंदर ही हो सकती है। खाने का मतलब कि राशि के जातकों के अंदर ही पाई जाती है और किसी के अंदर नहीं। और यह एक ऐसी शक्ति है जो शायद ईश्वर ने आपको दी थी, इस वजह से है क्योंकि ईश्वर आपसे सबसे अधिक नियम करते हैं। यह वह शक्ति है जो आपको कई बार महसूस हुई है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस संसार में लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, समझना उनके बस की बात भी नहीं है। इसी वजह से आपकी की वजह से आपको कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ध्यान से सुनिए कौन सी है वह शक्ति है। उसे शक्ति का नाम है प्रेम की और आकर्षक की। वह आपके बारे में निश्चित तौर पर एक के पीछे अवश्य सोचेगा। आपसे जो एक बार बात कर लेगा वह जीवन भर आपको भूल नहीं सकता है। यह है आपके अंदर जाकर सदकी सकती है और इसी से जुड़ी हुई शक्ति है। प्रेम की शक्ति से लोग अनायासी जोड़ने का प्रयास करती है, फिर चाहे भले ही आपका उपयोग करें या दुरुपयोग करें, आप उनके काम अवश्य आ जाते हैं। और आपके प्रति आकर्षण और प्रेम की शक्ति न केवल इंसानों में, जीव जंतु और जानवरों में भी है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कहीं पर बैठी हैं और कोई जानवर आपके पास आकर इस प्रकार बैठ जाता है जैसे कि वह आपको अच्छी तरह से जानता है, जैसे कि कोई कुत्ता है या फिर कोई गाय या फिर कोई छोटा मोटा जीव जंतु। कई बार आपको ऐसा लगा दी है कि आपसे इन जीव जंतुओं को डर क्यों नहीं लग रहा, कहीं आप इन्हें मरेंगे। लेकिन दोस्तों आप मुझे करने वाली नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जीव जंतु आपकी शक्ति को पहले ही बाप लेते हैं और आपके नजदीक बिल्कुल बेखौफ और निडर होकर आते हैं। और इंसानों का भी यही हाल है। दोस्तों अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
आपको अपनी मेहनत और प्रयासों का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। यदि आप कुछ समय से बीमार थे तो आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और प्रयास करेंगे। खास बात यह है कि आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। आप किसी नई योजना पर काम कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें आपको अपने शुभचिंतकों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभकारी साबित होगा। आपकी व्यवसाय विस्तार की योजनाएं साकार होती नजर आएंगी और बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। रिश्तों के लिहाज से यह आपके लिए पूरी तरह अनुकूल है। परिवार में एकता बनी रहेगी। छोटे भाई बहनों से स्नेह बना रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ पिकनिक पार्टी करने का अवसर मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। अपनी ऊर्जा और समय का प्रबंधन करें तो उन्हें वांछित सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए उचित रहेगा कि वह अपने कार्यस्थल पर सभी के साथ मिलजुल कर रहे। अगर भविष्य में आपसे कोई गलती हुई है या आपकी वजह से कोई नाराज है तो आपको फिर से अपने काम और रिश्तों को बेहतर बनाने का पूरा मौका मिलेगा। खास बात यह है कि ऐसा करने में विपरीत लिंग का कोई व्यक्ति काफी मददगार साबित होगा। अगर आप विदेश में करियर बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपके रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं। बिजनेस के लिए साझेदारी बहुत शुभ रहने वाली है। सप्ताह के मध्य में आजीविका के क्षेत्र में बड़े बदलाव की संभावना है। इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने विरोधियों पर काबू पाते हुए तेजी से काम पूरा करते नजर आएंगे। आय से जुड़ी परेशानियां काफी हद तक हल हो सकती हैं। पैतृक संपत्ति प्राप्ति एवं संपत्ति क्रय विक्रय के योग बनेंगे। सप्ताहांत में किसी धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा। यदि आपके प्रेम संबंधों में कुछ खटास आ गई थी तो किसी मित्र के माध्यम से आपके लव पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और आपकी लव लाइफ एक बार फिर से पटरी पर आ जाएगी। दांपत्य जीवन में जीवन साथी का खराब स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। अपनी सेहत, सामान और रिश्तों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। साथ ही आपको अपनी दिनचर्या और खान पान का बहुत ध्यान रखना होगा, अन्यथा पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। मौसमी बीमारियों से भी आपको सावधान रहना होगा। आपको अचानक लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान अपने सामान का बहुत ध्यान रखें और वाहन सावधानी से चलाएं, अन्यथा चोट लगने की आशंका है। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी और माता पिता के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के मध्य में अचानक भूमिवन से जुड़े मामले आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन सकते हैं, जिसका समाधान ढूंढने के लिए इस अवधि में आपको कोर्ट कचहरी की शरण में जाना पड़ सकता है। हालांकि इस कठिन परिस्थिति में आपको अपने रिश्तेदारों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा, जिनकी मदद से आप अंततः समस्या का समाधान ढूंढने में सफल रहेंगे। नौकरी पेशा जातक के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। ऑफिस में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में धीमी गति से ही सही लेकिन आर्थिक लाभ होता रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। मुश्किल वक्त में आपका लव पार्टनर आपके लिए मददगार साबित होगा। आपको जल्दबाजी या भ्रम में कोई भी काम करने से बचना चाहिए, अन्यथा बड़ा आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की योजना बना रहे हैं तो उससे जुड़े सभी दस्तावेज ठीक से पढ़ लें और सोच समझकर ही फैसला लें। परिवार से जुड़े कुछ मुद्दे आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकते हैं। इस दौरान आपको अपने परिजनों से अपेक्षाकृत सहयोग और समर्थन नहीं मिल पाएगा, जिससे आप थोड़े उदास रहेंगे। हालांकि किसी भी कठिन परिस्थिति में आपके दोस्त बहुत मददगार साबित होंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति को अपना काम कल पर टालने या दूसरों पर छोड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा न केवल काम बिगड़ने की संभावना रहेगी बल्कि बॉस के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अन्यथा बीमारी बढ़ने पर आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अगर आप किसी से अपने प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आपको सही समय का इंतजार करना चाहिए, नहीं तो जल्दबाजी से किए गए काम बिगड़ सकते हैं। पहले से चल रहे प्रेम संबंध में अनावश्यक दिखावे से बचें। संतान से जुड़ी कोई बड़ी समस्या हल होने से आप राहत महसूस करेंगे। आपको कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।
इस दौरान आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके अंदर एक अलग ऊर्जा और आत्मविश्वास नजर आएगा। आपकी लोकप्रियता और व्यावसायिक विश्वसनीयता बढ़ेगी। व्यापारी को व्यापार में लाभ मिलेगा। व्यवसाय संबंधी यात्रा सफल रहेगी। नौकरी पेशा जातक को ऑफिस में अनुकूलता रहेगी। ऑफिस में टीम वर्क के जरिए आप बड़े से बड़े काम भी आसानी से पूरा कर पाएंगे। आपके वरिष्ठ आपके काम की सराहना करेंगे। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में अचानक किसी पर्यटन स्थल पर जाने की योजना बन सकती है। नई पीढ़ी अपना अधिकांश समय प्रियजनों के साथ मौजमस्ती में बिताएगी और जीवन का भरपूर आनंद उठाएगी। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी जिंदगी में आपकी पसंद का कोई व्यक्ति आ सकता है। किसी से दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है। मौजूदा रिश्ते और भी मजबूत होंगे। किसी प्रियजन के आगमन से घर में खुशी का माहौल रहेगा। छोटी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज करेंगे तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आपको अपनी संतान से जुड़ी कोई बड़ी चिंता हो सकती है। इससे उबरने के लिए आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति को छोटे छोटे काम भी पूरा करने में अधिक मेहनत और प्रयास करना पड़ सकता है। दफ्तर में आपको न सिर्फ सहकर्मियों से बल्कि वरिष्ठों से भी उपेक्षा का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों की दृष्टि से भी यह प्रतिकूल माना जाएगा। किसी बात को लेकर परिवार के सदस्य के साथ तनाव हो सकता है। घरेलू विवादों के दौरान माता पिता से अपेक्षित सहयोग एवं समर्थन नहीं मिलने से आप दुखी रहेंगे। संपत्ति संबंधी विवाद भी आपको उलझाए रखेंगे, जिसके कारण आप अपने लक्ष्यों पर कम ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आपको अपना अहंकार त्यागना होगा और लोगों के साथ मिलकर समाधान निकालना होगा। व्यापारी वर्ग को किसी भी योजना में पैसा लगाते समय बहुत सावधान रहना होगा। इस दौरान किसी को सोच समझकर पैसा उधार दें, अन्यथा वह फंस सकता है। अपने प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए आपको काम की व्यस्तता के बीच अपने लव पार्टनर के लिए समय निकालते समय उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करने से बचना होगा। निजी संबंधों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें। बातचीत से चीजें बेहतर होंगी और बातचीत से चीजें खराब होंगी। ऐसे में लोगों से बात करते समय या कोई बड़ी डील करते समय विनम्रता से व्यवहार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं अगर आप इस सलाह को नजरअंदाज करेंगे तो आपको भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति को अपने कार्यस्थल पर जूनियर्स के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और किसी भी तरह से उनका अपमान करने से बचना चाहिए। ऑफिस में किसी के गलत कामों का समर्थन करने से बचें और किसी से मजाक करते समय गलती से भी कुछ ऐसा न कहें जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे, नहीं तो आपके सालों से बने रिश्ते टूट सकते हैं। मध्य सप्ताह आपके लिए राहत भरा रहने वाला है। आपको शुभता और सौभाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से लंबे समय से रुके कार्यों में प्रगति होगी। इस दौरान सरकार से जुड़े लोगों से आपके संबंध बनेंगे। इस दौरान आपको अपने रिश्तेदारों और शुभचिंतकों से मिल रहे सहयोग और समर्थन के कारण आप भविष्य में 2 कदम आगे बढ़कर काम करने की सोचेंगे। रिश्तों के लिहाज से कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। संपत्ति आदि को लेकर रिश्तेदारों से बहस हो सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति का अत्यधिक हस्तक्षेप आपके रिश्ते में कुछ खटास पैदा कर सकता है। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें और जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें। धन को लेकर भी परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएंगे तथा मित्रों और भाई बहन के सहयोग से भी धन प्राप्ति होगी। जॉब तथा व्यवसाय में उन्नति के पर्याप्त योग बने हुए हैं। विरोधी भी आपका लोहा मानेंगे तथा आप अपने स्तर से अधिक बड़े स्तर के कामों को भी हाथ में लेंगे तथा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जीवन साथी को लेकर भी उन्नति का समय है। यदि जीवन साथी जॉब कर रहे हो तो उनको जॉब में प्रमोशन का योग है। यदि जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो अच्छी जॉब मिल सकती है।